प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इम्तहान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमें बेटा देखना है कि 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं कि नहीं है। संरेखी का मतलब हुआ जैसे 3 पॉइंट है, यहाँ पे देखो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो यदि इनको मिला दें तो इनसे एक रेखा यदि प्राप्त हो जाए, इनसे क्या प्राप्त हो जाए, एक सीधी रेखा, तो कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। देखो, एक बिंदु यहाँ ए था, एक बिंदु यहाँ बी, एक बिंदु यहाँ सी। तो ये 3 बिंदु जो हैं, हम कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में हैं। ठीक। अब एक बिंदु जैसे यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो अब इसको मिलाओगे तो देखो ये इस तरह से मिलेगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इनसे क्या बन गया, इनसे एक त्रिभुज बन गया। तो यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी तीनों क्या होंगे, एक सरल रेखा में होंगे। और जब सरल रेखा में होंगे बेटा तो क्या होगा कि देखो, जब तीनों बिंदु जब सरल रेखा में होंगे तो यानी ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी, बी और सी के बीच की दूरी बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, ए बी और बी सी को जोड़ोगे, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके, ए सी। जब तीनों बिंदु सीधी रेखा में होंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आएगा, ए सी। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग जब करोगे तो तीसरे जो दो बिंदु हैं उसके बराबर होगा, यानी ए और बी के बीच की दूरी ए बी और सी के बीच की दूरी बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी का जो मान आएगा वह ए और सी के बीच की दूरी यानी ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। तो तीनों बिंदु जब संरेख होंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आएगा, ए सी। तो हम यहाँ पे क्या करें कि हम चलो इसको हम मान ले रहे हैं बिंदु ए, माना बिंदु ए क्या है, 1, 5 कामा बी क्या है, 2, 3 तथा सी -2, -11 है। हमने मान लिया कि जो पहला बिंदु है उसको ए लिखा, दूसरे बिंदु को बी मान लिया, तीसरे बिंदु को सी मान लिया। माना पहला बिंदु जो है ए क्या है, 1, 5, दूसरा बिंदु बी है, उसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने बी नाम दे दिया तो बी क्या है, 2, 3 तथा सी क्या है, -2, -11 है। इसलिए ए बी के बीच की दूरी निकालें तो ए बी निकालें। ए बी क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी यानी 1, 5 तथा 2, 3 के बीच की दूरी। तो क्या होगा, बोलो, यह x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो सूत्र हुआ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या है, 2 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 5 का होल स्क्वायर।
2 माइनस 1/1, 1 का वर्ग 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का वर्ग 4, और ये हो गया कड़ी में 5 इकाई। ए बी का मान आ गया कितना, कड़ी में 5 इकाई। ठीक बेटा। अब हम BC निकाल लें। क्या निकालें, BC। BC क्या हुआ, B और C के बीच की दूरी, यानी 2, 3 तथा -2 -11 के बीच की दूरी। ये हुआ बेटा अंडर रूट। फिर देखो ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2, x1 2 y1 3, x2 -2 y2 -11। तो सूत्र हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बेटा -2, x1 क्या 2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो y2 -11 y1 -3 का होल स्क्वायर। तो -2 -4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। ठीक, -11 -3 -14 और -14 का स्क्वायर 196। इसको जोड़ो बेटा तो कड़ी में 6 6 12, 9 1 10, 11 1 2, कड़ी में 212 इकाई। ठीक, अब हम क्या निकालें, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, A और C के बीच की दूरी AC। क्या निकालें, AC। चलिए AC बराबर, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AB बराबर कितना आया, कड़ी में 5 इकाई। अब हम AC निकालेंगे। AC बराबर A क्या है 1 5 तथा C क्या है -2 -11 के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हुआ, ये देखो ये x1 y1 x2 y2, x1 बराबर 1 y1 बराबर 5 x2 बराबर -2 y2 बराबर -11। अब ये होगा सूत्र हमारा D बराबर होता है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बेटा -2 और x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर, y2 -11 y1 5 का होल स्क्वायर। देखो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग 9 प्लस -11 -5 -16 का वर्ग 16 7 200 बोलो 16 गुणे 16 करो 16 छक्का 96 के 86 लगा 9 16 का 16 9 25 256 9 जोड़ दो कड़ी में 9 6 15 9 6 15 यहाँ 6 2 यहाँ 6 कड़ी में 265 इकाई। तो देखो यहाँ पे AB का मान कड़ी में 5 इकाई, BC का मान कड़ी में 212 और AC का मान कड़ी में 265। हम किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ें, दो भुजाओं को जोड़ें तो क्या वह तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है? दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं आ रहा। किसी को दो को जोड़ो, जैसे इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इसको जोड़ोगे इसके बराबर नहीं आएगा। 265 और करीब
करीब 265 करीब 5 को जोड़ोगे इसके बराबर नहीं आएगा। मान किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। चूंकि देखो भाई, हम यहाँ छोटी भुजाओं को जोड़ें, छोटी भुजाओं को जोड़ें, छोटी भुजाओं को जोड़ें, तो छोटी भुजा हमारा क्या आया, करणी में 212 है, कितना आया करणी में 5, यानी ए बी और बी सी का योग तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है। ए बी और बी सी का योग तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी, भाई छोटी भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आता, बड़ी वाले के बराबर आता, तो तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। क्योंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। यदि ए बी प्लस बी सी का योग तीसरी वाली के बराबर आया था, यानी दो छोटी भुजाओं का योग छोटी वाली भुजाओं का योग करते और वो बड़ी भुजा के बराबर आता, तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेखी होते हैं, यानी संरेख होते हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो छोटी जो भुजाएं आई हैं उनका योग तीसरी के बराबर नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अच्छा, इसको हम चित्र भी देख सकते हैं, चित्र इसका देख लें। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, वैसे भी हम देख सकते थे। देखो, एक्स अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूल बिंदु। पहला बिंदु है 1 5, तो 1 खाना हम दाहिने जाएंगे, 5 खाना ऊपर जाएंगे, तो 1 5 ये हुआ, ये पहला बिंदु हो गया ए। दूसरा बिंदु है 2 3, तो 2 आपका दाहिने, 3 खाना ऊपर, तो यह हो गया 2 3, ये बिंदु हो गया बी। तीसरा बिंदु है -2 -11, तो -2 इधर हो गया, -11 ऊपर हो गया, बोलो -2 -11 ऊपर हो गया, नहीं सॉरी -11, -2 -11 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, -2 -11, -2 ये हुआ, -11 तो 11 खाना नीचे जाओगे, बोलो 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका ये हुआ। तो बताओ ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, तो क्या ये इनको मिलाओ तो क्या सीधी रेखा में हो रहे हैं, देखो नहीं हो रहे हैं, यानी तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अब इसमें देखो, संरेख होते तो ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर होता, संरेख नहीं है, इसलिए ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। और वैसे भी देखा कि यहाँ बी यहाँ सी यहाँ कहाँ संरेख होंगे, इनसे रेखा खींचोगे इधर जाएगा इधर जाएगा, बोलो, तो यहाँ पे तीनों बिंदु संरेख नहीं है। और बेटा जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और यदि वे संरेख नहीं है तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ देखो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, अतः तीनों बिंदु जो है संरेख नहीं है। यदि संरेख होंगे यानी सीधी रेखा में होंगे, 3 बिंदु यदि सीधी रेखा में हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 3 बिंदु यदि सरल रेखा में है, सीधी रेखा में है, तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और यदि वे सीधी रेखा में नहीं हैं अर्थात संरेख नहीं है, तो संरेख नहीं है, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु कहीं इसके ऊपर है या नीचे है, कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, कहीं भी ले लें, चाहे यहाँ 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 कहीं भी ले लें, तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ ले लिया तो त्रिभुज बन जाएगा।
यहाँ ले लिया तीसरा बिंदु, यहाँ ले लिया तो भी त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ ले लिया तो भी त्रिभुज बन जाएगा। यानी यदि संरेख नहीं है तो निश्चित रूप से उनसे त्रिभुज बनेगा, और यदि संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे देखा कि ये तीनों बिंदु हमारे जो है संरेख नहीं है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।